बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसकी जो इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की थी और हमने ये शो किया था जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोला होता है और उसकी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। अब जो उसकी इक्वेशन हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की उसी के अकॉर्डिंग उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्टिक्स है, उसका फोकस है, उसका लेटस रेक्टम है, उसके लिए उसकी लेंथ है, मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी है, वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो हमने जो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्राइव की थी वो हमारे पास ये थी x माइनस वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी इसका स्केयर इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ जी इंटू वाई माइनस वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी। ये हमारे पास थी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो पैराबोला होती है वो, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वो पैराबोला है। इस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया था। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे और इसका वर्टिक्स फाइंड करेंगे। वर्टिक्स में पता है वो था एच ऑफ के और हमें पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमारे पास ये था x माइनस एच स्केयर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ये हमने ड्राइव की थी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब ये जो थी ये हमारे पास है जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोला है और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला से जो ड्राइव करेंगे या इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास वर्टिक्स आएगा। सो वर्टिक्स हमारे पास है एच ऑफ के, यहाँ पे x माइनस समथिंग x माइनस एच। सो जो कंपैरिजन करेंगे तो h इक्वल आएगा वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी और इसी तरह y माइनस के और y माइनस समथिंग, ये जो हमारे पास k है उसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो जो k हमारे पास आएगा वो आएगा वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी। सो ये इसको जब हमने कंपैरिजन किया इक्वेशन ऑफ पैराबोला से x माइनस ए स्केयर माइनस 4a इंटू वाई माइनस के, तो हमारे पास वर्टिक्स आया। h की वैल्यू हमारे पास आई वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2 जी और जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास आई वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी। ये वर्टिक्स ऑफ पैराबोला है। सो इसी तरह फिर हमने मैक्सिमम हाइट वो फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, या जो पैराबोला है उसकी मैक्सिमम हाइट वो हमने बतानी है। मैक्सिमम जैसे कि हमें पता है ये वाला जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा, उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है और उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट है। अब इस वेलोसिटी से वो जो पार्टिकल वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, अब इसकी हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। अब ये जो पार्टिकल है ये वाले उसकी प्रोजेक्शन की ये वाली मैक्सिमम हाइट है, यानी v टू l जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमारे पास है vl और उसको हाइट को हम आल्सो डिनोट करेंगे h से। अब v का ये हमारे पास जो हाइट है ये वाली, अगर इसको h कहते हैं तो ये अलॉन्ग y एक्सिस है और y एक्सिस तो हमारे पास k कंपोनेंट है वर्टिक्स का। सो h इक्वल होगा k के और वो इक्वल आएगा हमारे पास y कंपोनेंट, ये वर्टिक्स का जो k कंपोनेंट है वो आएगा वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी। यानी जो हाइट है वो अलॉन्ग y एक्सिस है और जो y एक्सिस पॉइंट था वो था वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ऑफ 2 जी। फिर है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ को कंपैरिजन करेंगे बिकॉज हमारे पास पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x माइनस ए स्केयर इक्वल टू माइनस 4a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, ये वाली जो इतनी इक्वेशन है हमारे पास आएगी ये वाली, इसको कंपैरिजन करेंगे माइनस 4a इक्वल आएगा माइनस 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ जी के। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, फिर इसकी कंपैरिजन जब करेंगे 4a इक्वल आएगा 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ डी। यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है उसको इसकी प्रोजेक्टाइल की जो मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 4a इक्वल टू दिस वैल्यू और 4a इक्वल आ गया 2 वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ जी। यहाँ से हमें तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 4 इधर आके डिवाइड को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास a इक्वल आएगा वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा ऑफ जी। फिर हम इसमें फाइंड करेंगे फोकस। हमें पता है कि ये जो पॉइंट था इसको हमने फोकस बोला था, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P पॉइंट है, अगर P का इससे डिस्टेंस और इस लेटस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम आ जाए तो ये जो मोशन थी ये प्रोजेक्टाइल उसका पैराबोला था। अब ये जो S था हमारा ये फोकस है और फोकस के हमारे पास वर्टिक्स ये थे h ऑफ k प्लस a। h हमारे पास है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और k वो होता है उसका वर्टिकल, उसमें a ये जो वैल्यू हमारे लेटस रखना उसको नेगेटिव उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया s, यानी जो इसका फोकस है हमारे पास वो इक्वल आएगा एज की वैल्यू तुम्हें पता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाली है वो है वी नॉट के साइन 2 अल्फा ऑफ 2 जी और इसी तरह k की वैल्यू माइनस जो a की वैल्यू निकाली है। अब इनमें 2 जी वो इनका एलसीएम आएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, वो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी कोस 2 अल्फा की।
सो फोकस हमारे पास आएगा, उसको एस से डिनोट करेंगे, वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2g एंड वी माइनस वी नॉट स्केयर कॉस 2 अल्फा ऑफ 2g। ये हमारे पास फोकस है पैराबोला का। फिर हमारे पास है हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी जो हाइट है वो हम फाइंड करेंगे, यानी ये जो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, अब ए इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये उसकी हाइट है, यानी ए से एल जो लेंथ है ये हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब वो हमारे पास आएगा ए एल। अब हमें पता है कि यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो हमारे पास के है और ये हमारे पास ए है। वी टू ए जो डिस्टेंस है वो ए है और ये जो वी टू एल डिस्टेंस है वो हमारे पास के है। सो इसकी इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास के प्लस ए। के तो हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्ट्रिक्स है, उसकी वैल्यू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर ऑफ 2g प्लस ए की वैल्यू हमने ये ड्राइव की है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो वो था वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर ऑफ g। इन वैल्यू की यहाँ पे पुट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, वी नॉट स्केयर कॉमन आ जाएगा, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा वो 1 हो जाएगा। सो इसकी हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन बनेगी वी नॉट स्केयर ऑफ 2g। फिर हमें फाइंड करना है इसका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज के बारे में हमने ये पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ रेस्ट, या वो पॉइंट जहाँ पे जो पार्टिकल है वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा रेंज इसकी, या रेस्ट जो डिस्टेंस है वो उसकी रेंज होती है। सो ओ एम जो है वो हमारे पास इसमें है इसकी रेंज। ओ एम आल्सो इक्वल हमारे पास आ जाएगा ओ एल प्लस एल एम या ओ एल प्लस ओ एल, तो उसको 2 टाइम लिख सकते हैं, यानी कि जो टोटल रेंज हमारे पास है वो ओ टू एम है। अब ये आल्सो हमारे पास टोटल है ओ एम और आल्सो इक्वल है ओ एल प्लस एल एम, और ये हमारे पास बाइसेक्टर है एल इसका, सो ये आ जाएगा ओ एल प्लस ओ एल, यानी 2 टाइम ऑफ ओ एल। ओ एल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एच है, यानी यहाँ तक ये जो लेंथ है ये हमारे पास एच है ये वाली, सो ओ एल इक्वल है एच के, और एच आल्सो इक्वल हमारे पास है वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2g। तो यहाँ पे जो रेंज है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, रेंज इक्वल आएगा ओ एम विच इज़ आल्सो इक्वल टू 2 ओ एल, और ओ एल इक्वल हमारे पास एच के, और एच हमारे पास इक्वल है इस वैल्यू के वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ 2g। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे टू कैंसिल सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास आ गया r इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ऑफ g। ये हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर इसमें होता है कि हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पे आती है, किस वैल्यू पे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के हमारे पास यहाँ पे एंगल है साइन, और साइन की वैल्यू होती है -1 से 1, मीन की उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो साइन 2 अल्फा उसको 1 की इक्वल रखेंगे, साइन इधर आके इन्वर्स होगा, सो 2 अल्फा इक्वल आ गया साइन इन्वर्स ऑफ 1, और जो साइन 1 होता है वो π/2 पे होता है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो हमारे π/4, मीन के जो रेंज है वो एट π/4 पे मैक्सिमम होगी। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो होती है π/4 पे। फिर हमने इसमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, जब अगर y को t यानी कि t टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, या उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमारे पास ये आया था, या उसका इक्वेशन का वेलोसिटी का y इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा ऑफ t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम y को 0 पुट कर दें टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ये पढ़ा था कि O से M तक मोशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो हम अलॉन्ग मूव कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, y को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन जब y को 0 पुट किया, यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन की, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से t फाइंड करना है, t इससे कैंसिल, बाकी t के साथ जो वैल्यू वो इधर आगे डिवाइड होगी। सो t हमारे पास आएगा 2 वी नॉट साइन अल्फा ऑफ g। ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर हमने फाइंड करनी इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हमें पता है कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे उसके 2 कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस उसको हम वी एक्स उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखते हैं टोटल जो वेलोसिटी हमारे पास वो है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी कि ये वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसी वेलोसिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल आ गया डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि ये जो है ये है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस या उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो है वी नॉट कोस अल्फा। इस तरह ये जो डी वाई बाई डी टी है ये है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास है वी नॉट साइन अल्फा ऑफ टी माइनस जी टी। अब इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे,
जब पुट किया उसकी स्केयरिंग करेंगे, उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास कोस स्केयर और साइन स्केयर 1 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। यहाँ से ये 2g है उसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा y स्केयर v स्केयर इक्वल टू v नॉट स्केयर माइनस 2g इंटू v नॉट साइन अल्फा ऑफ t माइनस हाफ g t स्केयर। अब ये जो वैल्यू है v नॉट साइन अल्फा ऑफ t माइनस हाफ जी टी स्केयर, ये तो y की इक्वल है। सो जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट पे वो हमारे पास आएगा v नॉट स्केयर माइनस 2g/y। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इसका है इंक्लाइन प्लेन उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, उस पर है उसकी रेंज ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, उसको डिस्कस करते हैं। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे रेंज ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल करते हैं कि जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फॉल करता है तो उसके हिसाब से उसकी जो रेंज है वो हमने फाइंड करनी है। रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का तो हमें आइडिया है ही कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि इस ज़मीन से उठा हुआ है थोड़ा सा एक तरफ से, ये वाला ये जो रेड लाइन हमें नज़र आ रही है ये इंक्लाइंड प्लेन को शो कर रही है। अब पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा बट वो ग्राउंड पे फॉल नहीं करेगा, बट वो जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर फॉल करेगा। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ ए से, यहाँ पे जो ओ ए है ये जो रेड लाइन है ये इंक्लाइंड प्लेन को डिनोट करती है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका जो एंगल है वो हमारे पास बीटा है। और अब यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट करेगा और उस पार्टिकल का या इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो है वो अल्फा है। यानी कि अब जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम रेंज फाइंड करेंगे तब जो पार्टिकल होगा जो प्रोजेक्टाइल करेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल नहीं बनाएगा, बल्कि वो जो एंगल बनाएगा वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बनाएगा। अब लेट के हमारे पास जो पार्टिकल है वो पोजीशन ओ से प्रोजेक्टाइल करते हैं और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ है, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो अल्फा है और उसकी जो वेलोसिटी वो v नॉट है। अब यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल किया है और यहाँ पे पोजीशन ए पे वो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा। लेट से यहाँ पे जो इसका पॉइंट बनेगा वो हमारे पास x और y है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें हमने फाइंड करना है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और दूसरा हम इसमें फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। कि जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का है वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास बीटा है, अल्फा है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और दूसरा हम इसका फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और फाइंड तो इस पर करना है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल है वो हमारे पास बीटा है, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो अल्फा है और जो इंक्लाइंड प्लेन का इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो बीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। सो हमने लेट किया कि हमारा जो पार्टिकल है वो पोजीशन ओ से प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट करता है, उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है और उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास v नॉट है, और इंक्लाइंड प्लेन को एट पॉइंट ए पे हिट करेगा और उसका जो इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस है वो हमारे पास y है, और उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल लाइन में जो उसका डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। सो हमारे पास जो इसके कंपोनेंट है अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस का हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा वो है हमारे पास r cos ऑफ अल्फा, बिकॉज ये जो इसका एंगल वो हमारे पास अल्फा है। बट हमने अब यहाँ पे जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसका जो एंगल बन रहा है इंक्लाइंड प्लेन का और हॉरिजॉन्टल का वो बीटा है। सो हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा x हमारे पास आएगा r cos ऑफ बीटा और जो y हमारे पास आएगा वो r sin बीटा आएगा, बिकॉज हमने डिस्कस करना है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल बना रहा है बीटा, और साथ में कंडीशन भी है जो बीटा है वो अल्फा से लेस है। अगर बीटा ग्रेटर होता फिर बीटा यहाँ पे होता अल्फा यहाँ पे। अब जो बीटा है वो अल्फा से लेस है और जो बीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है विद हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हमारे पास जो कंपोनेंट इसके आए एक्स और वाई, यानी जो पॉइंट है जहाँ पे वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, तो एक्स हमारे पास आर cos ऑफ बीटा और वाई हमारे पास आर sin ऑफ बीटा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस लाई ऑन द पैराबोला हुज इक्वेशन इज, ये हमारे पास पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट P है
जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फॉल कर रहा है, हिट कर रहा है, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फा ओवर टू वी नॉट स्केयर। अब यहाँ पे y तो हमारे पास ये है r साइन ऑफ बीटा, जैसा कि ये हमारे पास जब इसकी वैल्यू ये निकालेंगे तो ये हमारे पास y है वो है अलॉन्ग y एक्सिस, तो वो आएगा y r साइन ऑफ बीटा। इसी तरह जो हमारे पास x है वो r कॉस ऑफ बीटा। सो इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास पैराबोला थी उसमें जो x और y उनकी वैल्यू पुट करेंगे जिस पॉइंट पर उसको हिट करते हैं, तो r साइन बीटा इंटू r इक्वल टू r कोस बीटा टेन अल्फा माइनस जी स्केयर जी आर स्केयर कोस स्केयर बीटा सीकन स्केयर अल्फा ऑफ टू वी नॉट स्केयर। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले तो r सब में कॉमन है तो r कैंसिल होगा, उसके बाद हमारे पास ये बचेगा साइन बीटा इक्वल टू कोस बीटा टेन अल्फा माइनस जी आर स्केयर कोस स्केयर बीटा सीकन स्केयर अल्फा ऑफ टू वी नॉट स्केयर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इसमें रेंज फाइंड करनी है मीन के इस पूरी इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इस इक्वेशन में जो r है उसको हमने एलिमिनेट करना है, r को हमने फाइंड करना है। सो हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आएगा r इक्वल टू, जैसा कि ये वाली इक्वेशन है, पहले इसको मूव करेंगे इधर आएगा तो ये बनेगी हमारे पास जी आर कोस के बीटा टू वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा इक्वल टू कोस बीटा साइन अल्फा, यानी ये जो टेन था इस टेन को हम रिमूव करेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे साइन अल्फा ऑफ कोस बीटा या उसका कोस अल्फा, और ये हमारे पास साइन अल्फा एज इट इज़ आएगा। फिर इनका एलसीएम लेंगे कोस अल्फा, तो सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आ गया साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, और ये जो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। हमें तो यहाँ पे r फाइंड करना है, सो r के साथ जो एक्स्ट्रा होगा उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, जैसा कि r के साथ इधर g कोस स्केयर बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, टू वी नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो r हमारे पास आएगा टू वी नॉट स्केयर कोस अल्फा ऑफ जी कोस स्केयर बीटा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये फॉर्म आएगी वी नॉट स्केयर, ये वाला वी नॉट स्केयर ऑफ जी कोस स्केयर बीटा, और ये जो टू कोस अल्फा इसको इस साइन के साथ अंदर लेकर जाएंगे तो ये आएगा टू साइन अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट को सम में चेंज करने का फार्मूला है, टू साइन अल्फा कोस बीटा वो इक्वल हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो ये तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट किया, टू साइन ये सारा का सारा हमारे पास अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आ गया r इक्वल टू वी नॉट स्केयर, बिकॉज यहाँ पे ये जो है टू अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, टू अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस साइन बीटा बचेगा, तो ये आ गया r वी नॉट स्केयर ऑफ जी कोस स्केयर बीटा साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ये हमारी रेंज आ गई। फिर हमने क्या फाइंड करना था, आल्सो हमने फाइंड करना टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद फिर मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसके जो कंपोनेंट का फार्मूला था या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी x इक्वल टू वी नॉट कोस अल्फा ऑफ टी। अब x क्या हमारे पास, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो x हमारे पास वो तो ये है r कोस ऑफ बीटा, सो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे r कोस बीटा, और ये आ गया वी नॉट कोस अल्फा ऑफ टी। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास आ गई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा r कोस बीटा ओवर वी नॉट कोस अल्फा। अब ये जो t की वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करेंगे, लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, बिकॉज हमने रेंज मैक्सिमम फाइंड करनी है, उसके लिए ये हमने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो फाइंड किया। अब ये t की वैल्यू है ये उसको यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे हम t की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास, अब बिकॉज ये t है इसमें r इन्वॉल्व है, और r की ये जो वैल्यू है ये वाली वी नॉट स्केयर कोस जी कोस स्केयर बीटा इंटू टू साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा, ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस r की जगह, तो ये हमारे पास वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो t इक्वल आ गया टू वी नॉट ऑफ जी कोस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, बिकॉज यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का फिर फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट टू वी नॉट ऑफ जी कोस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर हमने फाइंड करना है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज हमारे पास ये जो रेंज का आया है उसको मैक्सिमम चेक करेंगे कहाँ पे आती है। हमारे पास है वी नॉट स्केयर ऑफ जी कोस के बीटा इंटू साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा, बिकॉज यहाँ पे साइन इन्वॉल्व है, और जो साइन हमें पता है जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1 पे, यानी कि हमें पता है साइन टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ से साइन इन्वर्स आएगा वो π/2 आ जाएगा। सो हमारे पास अगर एंगल टू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू π/2 होगी तो वहाँ पे ये जो आंसर है वो हमें मैक्सिमम देगा।
तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ गया r इक्वल टू वी नॉट स्केयर ऑफ 2 g कोस स्केयर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। अब ये हमारे पास है कोस स्केयर बीटा डिनोमिनेटर में। अब कोस स्केयर बीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो यूज़ करेंगे। अब ये आगे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 को 1 का स्केयर, तो r मैक्सिमम हमारे पास आ गया वी नॉट स्केयर 1 माइनस साइन बीटा ओवर g इंटू, अब ये है 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर बीटा, इसका फार्मूले की फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं g इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा r इक्वल टू वी नॉट स्केयर ओवर g इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन है। सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो इसका सेकंड थ्योरम है उसमें होगा हमारे पास नेगेटिव, यानी कि हमारे पास एंगल जो बीटा वो यहाँ पे बनेगा, जो उसका सेकंड केस है वहाँ पे जो हमारे पास बीटा होगा यहाँ पे बनेगा। मीन कि हम सारा यही करेंगे, जस्ट बीटा की जगह हम माइनस बीटा रिप्लेस कर देंगे, सारे का सारा यही वर्क है। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल ये लिखा आ जाए बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, या जो हमारे पास एंगल है वो डिप्रेशन आ जाए, अगर एंगल डिप्रेशन में आएगा तब ये जो सारा का सारा काम है ये ऐसे ही करना है, जस्ट बीटा को माइनस बीटा से प्लेस करना है, बिकॉज वो यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो आपने ट्राई करनी, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।